नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गाजीपुर दौरे पर पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि इन दलों ने गाजीपुर के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा के लिए समर्पित महापुरुषों को उचित सम्मान देने के बजाय विदेशी आक्रामकताओं का महिमा मंडल किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की बीजेपी एनडीए सरकार राष्ट्रीय नायकों को सम्मान देने का काम कर रही है। उन्होंने महाराज सुहेल देव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बहराइच के चित्तौड़गढ़ में सलार मसूद को पराजित करके देश को गौरव की रक्षा की थी। सीएम योगी ने कहा कि सरकार विकास के साथ साथ प्रदेश के गौरवशाली इतिहास और महापुरुषों के सम्मान को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, एक एक योजना गरीब के लिए, वंचित के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए समर्पित करके सदगुरु रविदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी क्षीर गोवर्धन की पावन धरती पे आकर के कहा था, हम लोगों को का इस स्थान का पुनरुद्धार का काम होना चाहिए। यहां पे अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सदगुरु की बड़ी प्रतिमा खड़ी होनी चाहिए, पार्क का सुंदरीकरण होना चाहिए। और आज जब मैं यहां पे आया, मैं भी यहां पे संत निरंजन दास जी महाराज से यही कह रहा था। मैंने कहा आगे से आपके कार्यक्रम के लिए जहां ये मंच लग रहा है, यहां पे पार्क हम लोग सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्म भूमि को ही समर्पित करवाएंगे। बहनों और भाइयों, याद करिए, एक वह कार्य जो देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, जालंधर में एयरपोर्ट का नामकरण सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर, और अयोध्या में एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे, वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे जो समाज को बांटने वाले लोग हैं। याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। ये बांट करके समाज को खाई खाई में बांट करके फिर कटवाने का काम भी करवाते हैं। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां पर विकास खंड पिसवा क्षेत्र में पंचायत में एक ही बिल और वाउचर को बार बार अपलोड करके करोड़ों रुपए के फर्जी भुगतान किए जाने के आरोप की जांच मंगलवार को डीडीओ ने किया। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष एसके तूफानी ने बताया कि संगठन ने 17 नवंबर 2025 को जिलाधिकारी को शिकायत देकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी और शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विभिन्न विभाग विकास कार्यों में एक ही बिल का कई बार उपयोग करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। करीब 7 माह बाद से 28 जुलाई 2026 को डीडीओ विकास खंड पिसवा पहुंचे और शिकायत में दर्ज बिल और वाउचरों का सिस्टम पर सत्यापन किया गया। जांच के दौरान संबंधित अभिलेखों की पड़ताल की गई और डीडीओ ने जल्द ही जांच प्रस्तुत करने का आश्वासन भी दिया है। संगठन ने दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और सरकारी धन की रिकवरी की मांग की है। वहीं अमेठी जामो थाना क्षेत्र में शारदा नहर में गिरे युवक का शव दूसरे दिन पुलिस और गोताखोरों की घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बरामद किया गया। शव मिलने की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस की भारी भीड़ जुट गई है, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार युवा सोमवार को शाम को शौच के दौरान अचानक से ही नहर में गिर गया और जिसके बाद से उसकी तलाश शुरू की गई। मंगलवार को पुलिस और गोताखोरों ने संयुक्त अभियान चलाकर नहर में शव बरामद किया। सूचना पर पहुंची जामो थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। अमेठी के मुसाफिर खाने में राष्ट्रीय राजमार्ग 731 की जमीन पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया गया है। विभाग ने कब्जाधारकों को नोटिस जारी करके
3 दिन के भीतर खुद अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है। चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में कब्जा नहीं हटाया गया तो NHAI स्वयं बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाएगा और कार्रवाई का पूरा खर्च संबंधित कब्जाधारकों से वसूल किए जाएंगे। नोटिस में कानूनी कार्रवाई भी सख्त चेतावनी दी गई है, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। हाईवे की भूमि खाली कराने के लिए प्रशासन और NHAI ने संयुक्त रूप से सख्ती बढ़ा दी है। कार्रवाई के प्रति जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, संबंधित थाना और नगर पंचायत को भी भेजी गई है। अधिकारियों का कहना है कि हाईवे किनारे अवैध कब्जों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लेख करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजधानी लखनऊ में जमीन पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। थानापारा क्षेत्र में सलेमपुर में एक महिला ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनकी जमीन की बाउंड्री गिराकर कब्जा करने का प्रयास किया। पीड़िता का कहना है कि अधिवक्ता के साथ पहुंचे दबंगों ने जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की और महिला ने आरोप लगाया कि फैजल और शकीर ने उनकी पूरी बाउंड्री तोड़ दी है। घटना के बाद से पीड़ित अपने 2 मासूम बच्चों के साथ मोहन रोड चौकी पहुंची और पुलिस से शिकायत दर्ज करके न्याय की गुहार लगाई है। साथ उसने मुख्यमंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों से भी मामले की निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस ने शिकायत प्राप्त करके मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। मेरी अम्मी और हम लोग प्लाट पे आए थे। वो वकील लोग ने अम्मी लोग को धक्का दे दिया और फैसल ने अम्मी को मेरा कॉलर पकड़ा, अम्मी को गिरा दिया। दादा ने गिरा दिया मेरी अम्मी को न्याय के लिए। हाँ। तो क्या कुछ पूरा मामला हो रहा है जो आप लाए? प्लाट पे कब्जा में हमको चाहिए। किसके प्लाट पे कब्जा हो रहा है? हमारे कौन लोग? फैसल, मामू, सारे वकील। अंबेडकर नगर के कटहरी विधायक धर्मराज निषाद ने जिला अस्पताल का निरीक्षण करके मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। निरीक्षण के दौरान विधायक ने मरीजों से पूछा कि उन्हें समय पर इलाज मिल रहा है या नहीं। अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मरीजों ने बताया कि अस्पताल में उपचार और अन्य व्यवस्थाएं संतोषजनक है और डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी समय समय पर उनकी देखभाल कर रहे हैं। विधायक ने अस्पताल परिसर का भी निरीक्षण किया और स्वयं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बलिया के गढ़वार स्थित पूजनीय संत शिरोमणि श्री जंगली बाबा धाम में परिनिर्माण शताब्दी महोत्सव में उपलक्ष्य में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के पावन अवसर पर श्री हरि आत्मक महायज्ञ और श्री कृष्ण कथा का भव्य आयोजन किया गया। ये धार्मिक आयोजन 28 अक्टूबर से 7 नवंबर 2026 तक श्री जंगली बाबा धाम से संपन्न होगा। आयोजन के दौरान श्रद्धालु वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज के श्रीमुख से श्री कृष्ण कथा का समापन रसपान करेंगे और कार्यक्रम का संचालन श्री जंगली बाबा धाम सेवा ट्रस्ट और गढ़वार के संयोजक एवं प्रबंधन राहुल उपाध्याय के नेतृत्व में किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार देश भर में संत महात्माओं के आगमन की संभावना है। महायज्ञ और कथा के माध्यम से समाज में धर्म, आत्मनिर्भरता, चेतन और साथ ही सुख और शांति के संदेश भी प्रसारित किए जाएंगे। मैं संत श्री जंगली बाबा धाम के एक सेवक रूप में, एक संयोजक और वहाँ के प्रबंधक रूप में वहाँ स्थापित हूँ। जी, कैसे कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, क्या तारीख है और क्या संदेश है इसका? जी, सबसे पहले तो जिसने भी दर्शन इसको जो भी देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, मैं उन सबको जो है धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जो है संत श्री जंगली बाबा जी महाराज जो कि बहुत ही अद्भुत संत रहे हैं, उनके समाधि का यानी कि उनके निर्वाण का 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। 1926 में जंगली बाबा जी महाराज गढ़वार में जो समाधि लिए थे और यह जो है 100 वर्ष की संपन्नता पे बहुत ही विशाल यज्ञ, उनके निर्वाण दिवस पे महामहोत्सव पे बहुत ही विशाल यज्ञ, उस यज्ञ का नाम है श्री हरिहरात्मक महायज्ञ और इस यज्ञ में 54 कुंड स्थापित हो रहे हैं और यह हमारे समझ से जिले में प्रथम बार 54 कुंडीय श्री हरिहरात्मक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और इस यज्ञ की जो तिथि है दिनांक 28 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर 2026 तक जो है सुनिश्चित किया गया है। इसमें देखिए भारत के बहुत ही उच्च कोटि के वक्ता ऋषिजन तपस्वी जन आ रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी पूज्य श्री शंकराचार्य जी भगवान से वार्तालाप हुई है, जो पुरी वाले शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं, उनसे हम लोग वार्तालाप में गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है हम लोग अभी श्रावण मास में जाएंगे, उनका डेट भी सुनिश्चित करेंगे। और जो मुख्य जो वक्ता हैं उन 2 वक्ताओं में एक तो रामकथा वाचक श्री चिन्मयानंद बापू जी महाराज जो कि पूरे भारतवर्ष में प्रखर वक्ता हैं,
रामकथा के, वह जो है 5 दिवसीय रामकथा के लिए यहाँ आएंगे। उनके श्रीमुख से हमको रामकथा सुनने का श्रवण और लाभ मिलेगा। तत्पश्चात फिर 5 दिन के लिए श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज जो वृंदावन से हैं, वो उनके माध्यम से उनके जो है श्रीमुख से श्री कृष्ण कथा श्रवण करने का लाभ हम सबको प्राप्त होगा। वहीं कासगंज में सावन माह में कांवड़ यात्रा को सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने थाना सिकंदरापुर वेस्ट क्षेत्र के कादरगंज गंगा घाट का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने फ्लैट कंपनी के जवानों और स्थानीय गोताखोरों से बातचीत करके सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने क्षेत्राधिकारी पटियाली अमित कुमार और थाना प्रभारी के साथ सिकंदरापुर वेस्ट पटियाली एटा रोड और साथ ही डायवर्जन रूटों का भ्रमण किया। उन्होंने यातायात व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। एसपी ने कांवड़ मार्गों पर लगातार गश्त करने, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और ग्राम प्रधानों, चौकीदारों और नागरिकों और कांवड़ मित्रों के साथ समन्वय बनाए रखने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि कांवड़ मार्ग की पवित्रता बनाए रखने के लिए मार्ग पर मांसाहारी भोजन और मदिरा के उपयोगों पर रोक सुनिश्चित की जाए। वहीं बहराइच जिले में आवारा कुत्तों के हमले जो हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अलग अलग थाना क्षेत्रों में कुत्ते ने एक युवक और 2 किशोरों पर हमला बोल दिया है, जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली देहात क्षेत्र के मोहम्मद आसिफ 11 साल के कुत्तों ने उन पर हमला बोल दिया जब वो घर से दूध लेने जा रहे थे। पिता नासिब अहमद ने बताया कि रास्ते में बैठे कुत्तों ने अचानक से ही बच्चे पर हमला करके उसे नोच लिया। वहीं दरगाह थाना क्षेत्र में सलारगंज निवासी इनायत अली कपड़ा फेरी का काम करते हैं और कपड़ा बेचने जाते समय कुत्तों ने उन पर हमला बोल दिया। इनायत के अनुसार कुत्ता करीब 5 मिनट तक उन्हें काटता रहा, जिसके बाद से आसपास के लोगों ने किसी तरह बचाया और इसी क्षेत्र में सलारगंज निवासी जूली साहू के 12 साल के बेटे कुश साहू पर भी खेलते समय कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्चों की चीख सुनकर लोगों ने तुरंत ही उसे बचाया। लगातार हो रहे घटनाओं से लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका और प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने और समस्या के समाधान की मांग की है। क्या नाम है आपका? जूली साहू। ये बच्चे का क्या हुआ है? कुत्ते का था। क्या कर रहा था बच्चा? बच्चा जा रहा था। ये कहाँ का मामला है? ये सलारगंज। क्या करने जा रहा था? घूम रहा था। सलारगंज का मामला है। कौन सा कुत्ता था ये? पागल था या पालतू है? अब ये हमको नहीं पता है। क्या नाम बच्चे का? हम तो थे नहीं, हम बाहर गए थे। ये बच्चा ही घूम रहा था। क्या नाम बच्चे का? कुश साहू। कुश साहू। कुश साहू। पिता का नाम? धनंजय कुमार साहू। बच्चे की उम्र कितनी है? 12 साल। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इनायत अली है। मेरा नाम इनायत अली है। हाँ। मैं कपड़े की फेरी के लिए निकला था घर से, तो सलारगंज जो हमारा ट्रांसफार्मर है पीछे से आया और बहुत आक्रामक रूप से पकड़ लिया। उस पर हमने कई भी बार किए, जो हाथ से वार किए तो हाथ को भी पकड़ा। कैसे आपकी जान बची? अरे जो वो तेज़ पड़ोसी ना होते तो जान बचाना बड़ा मुश्किल था। कितनी देर तक हमला करता रहा आप पर? लगभग 5-6 मिनट तक। कहाँ का मामला है ये सलारगंज हमारे ट्रांसफार्मर जो है रसियाली मस्जिद। थाना कौन सा है? चौकी सलारगंज। क्या नाम है आपका? इनायत अली। पिता का नाम क्या है? मुन्ना हुसैन। उम्र? उम्र 47। क्या नाम है आपका? नसीब अहमद। ये बच्चा कौन है आपका? मेरा बेटा है। क्या नाम है? इसका नाम है मोहम्मद आशिफ। उम्र कितनी होगी? इसकी 11 साल है। क्या हुआ है बच्चे को? बच्चे को कुत्ते ने काटा। कहाँ जा रहा था ये? ये दूध लेने जा रहा है। कहाँ का मामला है? ये नगरौर का मामला है। थाना? थाना देहात कोतवाली। क्या नाम बच्चे का? मोहम्मद आशिफ। पिता का नाम? नसीब अहमद। उम्र कितनी है? हमारी उम्र 43 साल। बच्चे की बच्चे की 11 साल। क्या नाम है आपका? जूली साहू। जूली साहू। ये बच्चे का क्या हुआ है? कुत्ते का था। क्या कर रहा था बच्चा? बच्चा जा रहा था। ये कहाँ का मामला है? ये सलारगंज। क्या करने जा रहा था? घूम रहा था। सीतापुर जिले के विकास खंड एलिया की बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति सदात नगर में यूरिया खाद की कालेबाजारी का गंभीर मामला सामने आया है। किसानों का आरोप है कि सरकारी दर पर खाद लेने पहुंचे किसानों से निर्धारित मूल्यों से अधिक रुपए वसूले जा रहे हैं। आरोप है कि समिति के सचिव प्रेम सागर के भतीजे और यूरिया की बोरी के लिए तय सरकारी रेट से ज्यादा पैसे मांगे हैं और विरोध करने पर किसानों को कथित रूप से जवाब दिया गया है। खाद 275 रुपए में मिलेगी,
लेना है तो लो, नहीं तो कहीं और से खरीद लो। और इस मामले को लेकर किसानों में आक्रोश फैल गया है। उन्होंने समिति परिषद में विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि सहकारी समितियों का उद्देश्य उन्हें उचित दरों पर खाद और बीज उपलब्ध कराना है, लेकिन जिम्मेदार लोगों की मनमानी से उनका शोषण हो रहा है। किसानों ने उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और सरकारी निर्धारित दम पर यूरिया खाद उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं यूपी के अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे के अंदर फंदे से लटका नवविवाहित महिला का शव मिला है। बता दें कि नवविवाहिता का शव मिलने के बाद से परिजनों में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक महिला का पति प्रदेश में यूपी में रहता है और नवविवाहिता के शव को देखकर परिजनों ने मायके पक्ष के लोगों को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि 2 माह पहले ही नवविवाहिता की शादी हुई थी और मृतक महिला की मां ने दामाद पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है, जिसके चलते मां का कहना है कि बेटी ने आत्महत्या की है। वहीं जायस कोतवाली क्षेत्र में मामला जो है काफी चर्चाओं का विषय बन गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं सीतापुर क्षेत्र में मनरेगा कामों को लेकर अनियमितताओं के आरोपों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की गुणवत्ता, मजदूरी भुगतान और सरकारी धन के इस्तेमाल में गड़बड़ी हुई है। मामला उस समय चर्चाओं में आया है जब जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी है और मनरेगा लोकपाल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में आरोप है कि कुछ ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सेवक जाँच को प्रभावित करने के लिए एकजुट हो गए हैं। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि मनरेगा कामों की निष्पक्षता और उच्च स्तरीय जांच होने पर वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। वही सवाल ये भी उठ रहा है कि यदि काम नियमों के अनुसार हुआ है तो जांच में आपत्ति क्यों जताई जा रही है। फिलहाल प्रशासन के सामने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की चुनौती है और जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि लगाए गए आरोप सही है या निराधार है। यदि सरकारी धन के दुरुपयोग की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। वहीं अमेठी के पीपरपुर थाना क्षेत्र में दुर्गापुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में अराजक तत्वों ने तीसरी बार निशाना बनाया है। विद्यालय में घुसकर बदमाशों ने हैंडपंप और शौचालय में तोड़फोड़ कर दी है। घटना दुर्गापुर बाजार स्थित पुलिस बूथ के पास हुई है, जिससे पुलिस गश्त पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार विद्यालय में लगे इंडिया मार्क 2 हैंडपंप की टंकी की फिटिंग, पाइप और हैंडवॉश की टोटियां उखाड़ ली गई है। इसके अलावा शौचालय का ताला भी तोड़ दिया गया है। मंगलवार सुबह विद्यालय पहुंचे प्रधानाध्यापक ने घटना की जानकारी डायल 112 और स्थानीय पुलिस को दी। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय के बगल में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा भी है, जहां पर सुरक्षा के लिए पुलिस की आवाजाही रहती है और इसके बावजूद भी स्कूल में लगातार तोड़फोड़ ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है और अराजकता तत्वों को पहचान करके कार्रवाई की बात कही जा रही है। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर चिकित्सा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री और तिलोई विधायक राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने अरियावत ग्राम पंचायत में पहुंचकर नगर हादसे में मृतक युवक के परिजनों से मुलाकात की। करीब 1 सप्ताह पूर्व शारदा सहायक नदी में डूबने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी और राज्य मंत्री ने पीड़ित परिवार का हालचाल जाना और उन्हें ढांढस बंधाया और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत 4 लाख की आर्थिक सहायता का चेक परिजनों को सौंपा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर संकट की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान तिलोई ब्लॉक प्रमुख, जिला अधिकारी समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौके पर रहे। आर्थिक सहायता मिलने पर पीड़ित परिवार ने सरकार और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। हनुमानगंज थाना क्षेत्र में छपरा गांव में खेतों के बीच पेड़ पर फंदे से लटके युवक और युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और दोनों शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान 22 साल के रितेश भारती और 20 साल की पूजा शर्मा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों ने करीब 8 महीने पहले घर से भागकर शादी की थी और शादी के बाद से युवती के पिता ने नाराजगी जताते हुए संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। घटना के बाद से गांव में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना हनुमानगंज इकाई के प्रकरण है, जिसमें आज लगभग अपराह्न 1 बजे थाना प्रभारी के फोन पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जिंदा छपरा में एक लीची के पेड़ पर एक युवक या युवती के शव लटके हुए हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी मौके पर मैं फोर्स के पहुंचे
और वहाँ पर जाकर जानकारी हुई कि जो युवक है उसका नाम रितेश कुमार पुत्र दयानिधि भारती है, जो ग्राम जिंदा छपरा का ही रहने वाला है, और जो साथ में युवती है उसका नाम पूजा शर्मा पुत्री गोपाल शर्मा है, जो थाना क्षेत्र खड्डा की रहने वाली है। जानकारी करने पर विदित हुआ कि इन दोनों के द्वारा लगभग 6 माह पूर्व कोर्ट मैरिज की गई है, और उसके बाद से ये यहीं साथ में जिंदा छपरा में ही रहते थे। और इनके जो मृतक युवक है उसके पिता कहीं बाहर मजदूरी करते थे, और घर में इसकी माँ और इसके अलावा इसके दादा जो हैं वृद्ध, वो साथ में रहते थे। अभी प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन दोनों के द्वारा किसी कारण से आत्महत्या की गई हो, लेकिन शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर के और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, और इसमें गहराई से छानबीन की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।